Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic modals in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम मोडाल्स के बारे में सीखने वाले हैं. देखिए, इसको मॉडल्स नहीं कहेंगे, कई लोग मॉडल्स कहते हैं, लेकिन ये मोडाल्स होते हैं. टुडे लेट अस लर्न अबाउट मोडाल्स. आज हम मोडाल्स के बारे में सीखेंगे. मोडाल्स और मोडाल verbs are verbs that give us more information about the main verb of the sentence. यानी जो मोडाल्स होते हैं या जो मोडाल वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? वो वर्ब के बारे में, जो मेन वर्ब होती है हमें उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं. जैसे these are used with main verbs to express ability, permission, advice, possibility, etc. यानी ये जो है वो मेन वर्ब के साथ क्यों यूज़ किए जाते हैं कि ताकि उनकी एबिलिटी को दिखाएं. कोई अगर हमें एबिलिटी दिखानी हो, योग्यता दिखानी हो वर्ब के साथ, तो हम ये इन मोडाल्स को यूज़ करते हैं. परमिशन यानी कोई अनुमति लेनी हो, कोई आज्ञा लेनी हो. एडवाइस का मतलब कोई सूचना देनी हो, ठीक है. पॉसिबिलिटी यानी कोई संभावना दिखानी हो वर्ब के साथ, तो हमें मोडाल्स का यूज़ करना होता है. These are always used with the main verbs. ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज होती हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, नंबर, जेंडर डू नॉट अफेक्ट द मोडाल वर्ब्स. देखिए, जो मोडाल वर्ब्स होते हैं उनके ऊपर ना तो जो सब्जेक्ट जिसके बारे में वो सेंटेंस कहा गया होता है, ना उसकी वर्ब, ना वो नंबर उसमें कितने लोगों के लिए बोल रहे हैं या किस जेंडर के लिए बोल रहे हैं, ये इस चीज़ का कोई अफेक्ट नहीं होता, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होती. उनको बस हम वैसे यूज़ करते हैं जैसे हमें करना होता है. या तो हम इसे पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं या प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस लर्न मोर अबाउट मोडाल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो. अब नीचे दिए गए चार्ट से हम मोडाल्स के बारे में कुछ और सीखेंगे. जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसमें टाइप्स लिखा है कि टाइप्स ऑफ मोडाल्स क्या हैं, फिर मोडाल वर्ब कौन सी यूज़ होती है और एग्जाम्पल्स उसके क्या हैं. लेट्स सी. सबसे पहले टाइप है एबिलिटी, यानी जब हम अपनी योग्यता दिखाते हैं, हम अपनी एबिलिटी को दिखाते हैं, क्षमता को दिखाते हैं, तो हम मोडाल वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? कैन और कुड. अब कैन कहाँ पर यूज़ करना है और कुड कहाँ पे यूज़ करना है? जैसे प्रेजेंट टेंस में जब हमें यूज़ करना है, कोई अपनी एबिलिटी दिखानी है, तो हम बोलेंगे आई कैन क्लाइम अ ट्री, यानी मैं ट्री पर चढ़ सकता हूँ. ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है. जैसे हम ये भी बोलते हैं ना, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, यानी मैं डांस कर सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ. तो जो अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में, तो हम कैन का यूज़ करते हैं. और यही जब हमें पास्ट टेंस में यूज़ करना है, यानी जो बीत चुका है उसमें जब हमने दिखाना है कि हमारी एबिलिटी क्या थी उस समय, तो हम कैन का कुड कर देते हैं. देखिए, कुड है, कुल्ड नहीं है. कई बच्चे कुल्ड कहते हैं, एल इसमें साइलेंट होता है, तो कुड होता है ये. आई कुड क्लाइम अ ट्री व्हेन आई वाज यंगर, यानी मैं जब छोटा था तब मैं पेड़ पर चढ़ सकता था. ठीक है, पास्ट टेंस में हम उसको कुड बना देते हैं, कैन का कुड हो जाता है. अब परमिशन लेनी है. टाइप क्या है? परमिशन लेनी है, किसी से कोई आज्ञा लेनी है. तो उसके लिए 3 मोडाल वर्ब यूज होते हैं, कैन, मे और कुड. अब कैन कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हम इनफॉर्मल होते हैं, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्त के साथ, या घर में होते हैं, या कोई ऐसी जगह जो हमारे लिए इनफॉर्मल है, कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे सर्दी लग रही है. कैन आई शट द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? तो ये क्या है? इनफॉर्मल वे में हम पूछ रहे हैं ना, किसी भाई घर में बैठे हैं तभी तो हम बोल रहे हैं. लेकिन जब हम किसी ऑफिस में होते हैं, किसी अपने फॉर्मल वे में होते हैं, जैसे मैम या सर से बात करनी है, कोई परमिशन लेनी है, या ऑफिस में बॉस से कोई परमिशन लेनी है, तो हम मे का यूज़ करते हैं. मे, MAY, मे. मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जैसे आप याद कीजिए, आप क्लासरूम में जब एंटर होते हैं तो मैम या सर से क्या कहते हैं? मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ये तो नहीं बोलते ना कैन आई कम इन, क्योंकि आप इनफॉर्मल नहीं है, घर में नहीं बैठे, आप स्कूल में हैं, फॉर्मल वे में हैं, इसलिए. और जब हमें बिल्कुल ही किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, बहुत ही प्यार से, विनम्रता से कोई बात पूछनी है, उसकी परमिशन लेनी है, तो हम कैसे बोलते हैं? कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स.
यानी कि क्या आप थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकते हैं। तो बहुत पोलाइटली जब हम पूछते हैं तो हम कुड लगाते हैं। उसके बाद है एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई सुझाव देना है कि भाई ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए, करना चाहिए जो शब्द आ जाता है हिंदी में, तो उसके लिए हम शुड लगाते हैं। ये शुल्ड नहीं है, शुड है, SHOULD, शुड। जैसे यू शुड डू योर वर्क नीटली, यानी आपको अपना काम बहुत साफ ढंग से करना चाहिए। तो जब कोई बात हम कहते हैं ना कि ऐसा, हम आइडियल वे में किसी को बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम शुड का यूज लगाते हैं। यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हम बोलते हैं कि आपको ऐसे बोलते हैं ना कि यू वियर अ नीट यूनिफॉर्म, यू शुड वियर अ नीट यूनिफॉर्म, यानी आपको साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, तो शुड लगाएंगे। फिर उसके बाद है एक ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है कि भाई मतलब कि भाई कई बार क्या होता है कि हमें कोई काम करना ज़रूरी ही होता है, बिल्कुल ज़रूरी, आप उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे शी मस्ट हरी अप और शी विल मिस द बस, यानी उसको जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बस को मिस कर देगी। या यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, आपको समय पर अपना काम करना ही है। या यू मस्ट कम एट राइट टाइम, आपको सही समय पर आना ही पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं ना कि आपको 8 बजे स्कूल में आना ही पड़ेगा, या दोपहर का स्कूल है तो आपको 1 बजे स्कूल में आना ही पड़ेगा। तो यू मस्ट कम एट 1 PM और यू मस्ट कम एट 8 AM। तो जो मस्ट आ गया, मस्ट का मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी में क्या क्या होता है, देखिए पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब वो संभावना कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, कम है, उसका भी एक लेवल होता है ना। तो उसके लिए हम अलग अलग मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे मे, माइट, कैन और कुड। अब जैसे सबसे पहले है मोर लाइकली टू हैपन, यानी जो होना ही होना है और जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। संभावना मतलब जिसकी संभावना कि वो काम हो सकेगा, हो सकना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे शी मे विजिट अस टुमारो, यानी वह हमारे पास कल आएगी। तो अब मे लगाएंगे हम, मे का मतलब है कि वो आएगी, है ना। अब लेकिन आई तो नहीं है ना, तो हमने बोला और लेकिन उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो आएगी कल। अब इसके बाद अगर कोई चीज़ जिसकी संभावना बहुत कम है, वी माइट गो ऑन अ वकेशन इन दिसंबर, यानी हम दिसंबर में छुट्टियों पर जाएंगे, ठीक है। अब जाएंगे दिसंबर, मान लो अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है तो हमने दिसंबर के लिए कोई बात बोल रहे हैं, तो इसकी संभावना कम है। जब किसी की संभावना कम होती है किसी काम की, मतलब होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। और अगर जिसकी संभावना ज़्यादा होती है कि वो होना ही होना है, तो हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम गैस करते हैं, कई बार हम गैस करते हैं ना कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक तो जब जिसकी संभावना कम हो तब भी हम माइट यूज़ करते हैं। जब गैस करते हैं कि टीना माइट बी बिजी, यानी टीना बिजी होगी, अंदाज़ा लगाते हैं ना, गैस का मतलब अंदाज़ा लगाना, हम बोलते हैं इट माइट बी कम, यानी ये आ सकता है। जब क्वेश्चन के बारे में कई बार हम कहते हैं कि गैस लगाते हैं, हाँ यार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका मतलब इट माइट बी कम, यानी ये क्वेश्चन तो आ सकता है। टीना माइट बी बिजी, टीना बिजी होगी, ऐसे बोलते हैं ना। फिर उसके बाद है यू कैन कैच अ कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन। अब जनरल पॉसिबिलिटी है, जैसे कोई जनरल काम है कि अगर आप बारिश में जाओगे तो आपको जुकाम हो सकता है, जो कि जनरली ऐसा होता है ना। या फिर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अगर हम सर्दी के मौसम में बाहर जाएंगे तो हमें सर्दी लग जाएगी, या गर्मी के मौसम में जाएंगे तो लू लग जाएगी। तो ये क्या है, जनरल पॉसिबिलिटी है कि जैसा कि अक्सर ऐसा होता है, तो हम कैन का यूज़ करते हैं कि यू कैन कैच अ कोल्ड, आपको जुकाम लग सकता है अगर आप बाहर बारिश में जाओगे तो। और एक सिंपल पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं कि जैसे द ट्रेन कुड बी लेट, यानी ट्रेन लेट हो सकती है। तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। तो जो जनरल पॉसिबिलिटी यानी जो जनरल काम है उनके लिए तो हम कैन लगाते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी होती है, सिंपल एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन लेट हो सकती है, तो हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नाउ विल मूव ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट मोडाल्स।
आपको यहाँ पर 2 मॉडल्स दे रखे हैं, जिसमें से आपको अप्रोप्रिएट लगाना है और देखना है कि सेंटेंस में क्या कहा गया है, किस टाइप का मॉडल हमें यूज़ करना है। जैसे वी डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, यानी ये क्या ऑब्लिगेशन है कि जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाएगी तो हमें रुकना ही है। तो इसका मतलब वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, यानी जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाएगी होती है तो हमें रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद है आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वॉज यंगर। अब मैंने अपनी एबिलिटी दिखानी है लेकिन वो पास्ट टेंस में, यानी जब मैं छोटा था तो मैं ज़्यादा तेज भाग सकता था, तो क्या लगाएंगे, कैन या कुड? कुड लगाएंगे। आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वॉज यंगर, यानी कि मैं जब छोटा था तो मैं तेज भाग सकता था। फिर उसके बाद है टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले लीजिए, छाता ले लीजिए। इट डैश रेन लेटर, अब इसकी पॉसिबिलिटी कम है ना कि हो सकता है कि बारिश आ जाए, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। इट माइट रेन लेटर, क्योंकि ये एक लेस पॉसिबिलिटी है, तो इट माइट रेन लेटर यानी कुछ देर बाद बारिश हो सकती है ना। फिर उसके बाद फिर दोबारा से आप देखिए, इसमें आपको 2 यूज़ करने हैं, जिसमें पहले में आपको पास्ट टेंस की एबिलिटी दिखानी है, फिर दूसरे में हमें प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी दिखानी है। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। आई कैन या कुड ओनली स्पीक हिंदी, आई कुड आएगा, आई कुड ओनली स्पीक हिंदी, यानी मैं जब यंग था तो मैं केवल हिंदी बोल सकता था, हिंदी लैंग्वेज बोल सकता था। बट नाउ यानी प्रेजेंट में आ गया, बट नाउ आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, यानी अब मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या है, दोनों ही एबिलिटी हैं, लेकिन पहले में पास्ट टेंस, दूसरे में प्रेजेंट टेंस। उसके बाद यू डैश नॉट बी लेट फॉर योर क्लास, तो ये क्या है, देखो कि जब हमें क्या बताना है कि जब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ हमें करनी ही करनी है, मैंने बताया था ना, आपको समझाया था कि ऐसा होना चाहिए, तो हम शुड लगाते हैं, कुड नहीं लगाते, शुड लगाते हैं। तो यू शुड नॉट बी लेट फॉर योर क्लास, आपको अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है द न्यूज़, क्या आना चाहिए, मे बी ट्रू, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बताई है कि भाई ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि भाई हाँ न्यूज़ ट्रू हो सकती है, ठीक है, होनी चाहिए। ये तो हम बोल रहे हैं होनी चाहिए, ऐसे ज़रूरी थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन हम यही तो बोलते हैं ना, उसकी संभावना दिखा रहे हैं कि द न्यूज़ मे बी ट्रू, ये न्यूज़ ट्रू हो सकती है। फिर उसके बाद है एनीवन डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो एनीवन कैन आएगा या मस्ट आएगा, कैन आएगा, क्योंकि हम ये सब में योग्यता है कि भाई सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं करें। मस्ट का मतलब तो हो गया कि करें, लेकिन ऐसा नहीं, कर सकते हैं। तो एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसके बाद है डैश यू लैंड मी दिस बुक, जब आप बहुत पोलाइटली वे में ही तो बोलोगे, किसी से बुक मांगोगे या उसको जोर से धक्का मार के बोलोगे अपनी बुक मुझे दे दे, आप यूं ही कहोगे ना, कुड यू लैंड मी दिस बुक, क्या आप मुझे ये बुक उधार दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर कुड लगाएंगे जब हमें बिल्कुल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है। उसके बाद है यू डैश वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट, क्योंकि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो अब ये क्या हो गया, मस्ट हो गया, यानी ज़रूरी है। तो यू मस्ट वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट, जब भी आप बाहर जाएं तो आप अपना मास्क ज़रूर लगाएं। उसके बाद देखिए डैश यू ओपन दिस विंडो, आई थिंक इट इज़ स्टक, तो अब इसमें कैन आएगा या माइट आएगा, कैन आएगा, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। जब हम इनफॉर्मल वे में बोलते हैं कि क्या आप इस विंडो को खोल सकते हैं, कि मुझे लग रहा है ये स्टक हो गई है, कहीं पर फंस गई है, तो कैन आएगा, कैन यू ओपन दिस विंडो, क्या आप इस विंडो को खोल सकते हैं। उसके बाद यू डैश एक्सरसाइज मोर ऑफन, तो इसमें क्या आएगा, शुड आएगा, कि आपको ज़्यादा, मतलब मोर ऑफन का मतलब अक्सर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, तो यू शुड एक्सरसाइज मोर ऑफन। उसके बाद है देयर डैश बी अ डॉग इन दैट हाउस, अब ये कैन जो है वो क्या दिखा रहा है, कैन, तो बेटा इसमें माइट आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर माइट आएगा, देयर माइट, MIGHT, देयर माइट बी अ डॉग इन दैट हाउस, ये गैस करना है, तो ये एक गैस है कि हाँ उस घर में डॉग हो सकता है। और इसमें भी स्वाति में भी एट होम आएगा, जब हम ये उसकी पॉसिबिलिटी है कि स्वाति घर में हो सकती है, ठीक है, तो इसमें भी ये आएगा, तो इसमें माइट आएगा और इसमें में आएगा, आप इसको ठीक कर लीजिए। और उसके बाद है कि वी मस्ट
लॉक ऑल द डोर्स बिफोर वी लीव। अब देखो ये तो बहुत ज़रूरी ऑब्लिगेशन है कि हमें घर छोड़ने, हमें जो है वी लीव, हमें अपना घर छोड़ने से पहले सारे डोर्स को लॉक कर देना चाहिए। घर नहीं है, चाहे कोई भी चीज़ छोड़ने से पहले हमें डोर्स को सबको लॉक कर देना है। तो ये मस्ट होगा, तो इसलिए हमने मस्ट लगाया। और उसके बाद जब हम किसी से पूछेंगे, भाई परमिशन लेंगे ना उससे, मे आई यूज़ योर बाइसिकल, कि क्या मैं आपकी बाइसिकल ले सकता हूँ, तो में आएगा। इस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करोगे तो सारी वीडियोज़ के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।